हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। तो आज अपन बात करने वाले हैं मृदा विज्ञान में थलमंडल और भूपपड़ी क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, पहले अपन बात करेंगे थलमंडल। और थलमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फीयर। थलमंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट्स लिथोस्फीयर। अब देखो ये थलमंडल क्या होता है, गैसों व जलीय जो अवस्था आवरण होते हैं उनके बीच में जो भाग पाया जाता है, ठोस भाग, गैस व जलीय आवरणों के बीच में जो ठोस भाग पाया जाता है वो थलमंडल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? थलमंडल कहलाता है। और यह है भूमि का 93.2% भाग होता है। यह भूमि का 93.2% भाग होता है। और यह जल थल और गैसीय जो मंडल होता है इनमें सबसे बड़ा होता है। इस थलमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है, इसकी सबसे ऊपरी परत को भूपपड़ी कहते हैं। भूपपड़ी को इंग्लिश में स्टूडेंट्स अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो जो थलमंडल होता है इसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? भूपपड़ी कहते हैं। भूपपड़ी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स अपन भूपपड़ी की बात करेंगे कि भूपपड़ी क्या होती है। अब बात करेंगे अपन भूपपड़ी, जिसे इंग्लिश में अर्थ क्रस्ट कहते हैं। भूपपड़ी जिसे क्या बोलते हैं? अर्थ क्रस्ट। तो भूपपड़ी की परिभाषा क्या होती है? थलमंडल की सबसे ऊपरी परत भूपपड़ी कहलाती है। थलमंडल की सबसे ऊपरी परत भूपपड़ी कहलाती है। उसके बाद ये जो भूपपड़ी होती है इसका अगर औसत घनत्व की अगर बात करें कि भूपपड़ी का औसत घनत्व कितना होता है, तो इसका औसत घनत्व होता है 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति घन सेमी। तो जो भूपपड़ी होती है इसका औसत घनत्व होता है 2.65 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। ठीक है। अब बात करें इसके संगठन की। हाँ देखिए, एक बात और भूल गए थे, छूट गई। जो ये भूपपड़ी होती है इसकी जो ऊपरी परत है, भूपपड़ी की ऊपरी परत सिलिका व एल्युमिनियम की बनी होती है। इस कारण इस परत को सियाल कहते हैं।
देखो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भूपपड़ी जो होती है उसकी ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो उसकी ऊपरी परत को कहते हैं सियाल। सियाल तो मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। उसके बाद अगर बात करें भूपपड़ी की जो निचली परत होती है, इसकी निचली परत, इसकी निचली परत सिलिकॉन व मैग्नीशियम की बनी होती है। सिलिकॉन व मैग्नीशियम की बनी होती है। इस कारण इस परत को सीमा कहते हैं। हिंदी में सीमे बोलते हैं, इंग्लिश में सीमा कहते हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? इसको याद रख सकते हो सीमा से, कि भूपपड़ी की जो निचली परत होती है उसे क्या कहते हैं? सीमा, और भूपपड़ी की जो ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। अब भूपपड़ी की ऊपरी परत सियाल का मतलब क्या है? सियाल। इससे याद रख सकते हो आप कि SI का मतलब क्या है? सिलिका, और AL का मतलब क्या है? एल्युमिनियम। यानी कि जो भूपपड़ी की ऊपरी परत है वो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है, इस कारण उसे क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। और भूपपड़ी की जो निचली परत होती है वो सिलिका व मैग्नीशियम की बनी होती है। सिलिका व मैग्नीशियम की बनी होती है, इस कारण इसे सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस कारण निचली परत को भूपपड़ी की को क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं भूपपड़ी का संगठन, कि भूपपड़ी का संगठन मतलब इसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। अब संगठन की अपन बात करें स्टूडेंट्स, अब बात करने वाले हैं अपन भूपपड़ी का संगठन। कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन। जिसकी मात्रा पाई जाती है 46.60%। सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा पाई जाती है 46.60%। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद में इसके अंदर पाया जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन पाया जाता है जिसकी मात्रा होती है 27.72%। 27.72% सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद इसमें पाया जाता है एल्यूमिनियम। उसके बाद में इसमें पाया जाता है फेरस, फिर पाया जाता है कैल्शियम। तो ये भूपपड़ी के अंदर पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन, और कितना प्रतिशत पाया जाता है? 46.60%। और सिलिकॉन जो पाया जाता है वो 27.72% पाया जाता है। और उसके बाद इसमें और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसमें पाया जाता है एल्युमिनियम, फेरस और कैल्शियम, और एक इसके अंदर पाया जाता है सोडियम। कौन कौन से? एल्युमिनियम, फेरस, सोडियम और कैल्शियम इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इनकी अगर मात्रा पूछेगी, एल्युमिनियम कितना प्रतिशत है, फेरस कितना, फेरस जो होता है लोहा वो कितने प्रतिशत है, और कैल्शियम कितने प्रतिशत है, और सोडियम कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो जो एल्युमिनियम होता है ये पाया जाता है 8.13%। फेरस जो पाया जाता है वो 5%। कैल्शियम पाया जाता है 3.63%, और ये पाया जाता है 2.685%। सोडियम कितना पाया जाता है? 2.85%।
तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भूपपड़ी होता है उसके संगठन में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम और सोडियम पाया जाता है। और एल्युमिनियम पाया जाता है 8.13%, ऑक्सीजन पाया जाता है 46.60%, सिलिकॉन पाया जाता है 27.72% और एल्युमिनियम पाया जाता है 8.13%। और फेरस जो पाया जाता है भूपपड़ी में 5% तक पाया जाता है और कैल्शियम 3.63% तक पाया जाता है और सोडियम 2.85% तक पाया जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट, थलमंडल और भूपपड़ी वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। इससे अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। थैंक यू।